हेलो मेरे सीएस एग्जीक्यूटिव के दोस्त, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग में तो स्वागत कर ही रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक हम लोग 2 क्लास जो हमारे सीए बुक से जो किए थे मार्जिनल कॉस्टिंग, सब हम लोग को आज हम लोग के क्लास में बेनिफिट देगा। अभी तक समझ लो हम लोग 2 क्लास पूरा बेसिक्स करे थे मतलब हम लोग मोटा मोटी 60-70% चैप्टर हम लोग कर ही लिए। अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सीएस के बुक से। एक्चुअली हुआ क्या, मैं थोड़ा सीए के बुक में आगे देख रहा था तो थोड़े सीए के बुक में ना अदर अदर चैप्टर के भी सब इंक्लूड थे मार्जिनल कॉस्टिंग में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो सीए इंस्टीट्यूट के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बुक है, लेकिन हमारे सीएस के लिए तो सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग का पोर्शन रेलिवेंट है। तो अभी तक सीए के बुक से जितना किया उतना तो रहेगा ही। साथ ही साथ अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को थोड़ा सीएस की बुक से सम्स करवा दूँ, ठीक है। फिर हम लोग के पास टाइम बचेगा तो सीए के बुक से और जरूरत वाला सम्स लगेगा तो हम लोग कर लेंगे, नहीं तो अभी हम लोग पहले सीएस की बुक से आगे देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब सीएस की बुक से सम्स कर लेते हैं। वापस से हम लोग एकदम बेसिक्स की तरह चलते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो इलस्ट्रेशन वन क्या है, पेज नंबर हमारा 787, इलस्ट्रेशन 1। जितना फॉर्मूला हो सकेगा हम लोग पूरा बेसिक्स करते करते वापस से चलेंगे। तो जो बच्चे अभी तक किए हो लेकिन थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा, अब आप लोग समझने की कोशिश कर लो, नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप में आप लोग में से डाउट वाउट पूछ के एकदम अपना क्लियर कर लो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 1 इलस्ट्रेशन 1 हमें क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट पीवी रेशियो फिक्स कॉस्ट। पहले भैया हमें दिया क्या क्या, हमें ईयर 1 और ईयर 2 का डेटा देके रखा है। ध्यान से देखो हमें क्या देके रखा है, हमें ईयर 1 का डेटा देके रखा है और ईयर 2 का डेटा देके रखा है। ईयर 1 और 2 का डेटा में क्या देके रखा है, हमें सेल्स देके रखा है, हमें सेल्स देके रखा है और हमें कितना क्या देके रखा है, प्रॉफिट देके रखा है ना। हमें 2 डेटा देके रखा है। ईयर 1 में मेरा सेल्स कितना है, 195 और 9000, 1,95,000 और प्रॉफिट मेरे कितने का है, 9000 का। सिमिलरली अगर मैं ईयर 2 की बात करूं तो 2,25,000 और 15,000, 2,25,000 और 15,000, ठीक है। हमें क्या निकालने बोल रहा है, हमें ये निकालने बोलते हैं कि आप हमें पीवी रेशियो बता दो और फिक्स कॉस्ट बता दो। ये हमें बोलते हैं भैया आप हमें पीवी रेशियो बता दो। और भैया हम लोग जो अपना किए थे याद है, पीवी रेशियो मतलब मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ, पीवी रेशियो मतलब मैं आप लोगों को बार बार क्या बोलता हूँ कि पीवी रेशियो मतलब वो परसेंटेज ऑफ सेल जो हमारा फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए काम आएगा। यस और नो, पीवी रेशियो मतलब वो परसेंटेज ऑफ सेल जो हमारा फिक्स कॉस्ट रिकवर करने में काम आएगा। भैया एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो हम लोग पीवी रेशियो को कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट भी तो बोल सकते हैं ना। हम लोग का पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट भी तो होता है। देखो सेल अगर मैं कर रहा हूँ 100 रुपया का, उसमें से 60 रुपया अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट ही लग जा रहा है तो बचा कुछ ही मेरा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना भैया, 40 रुपया। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता था, कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल, मतलब 40% मेरा पीवी रेशियो। तो यहाँ पर भैया देखो अब मेरा पीवी रेशियो का 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इंटू में 100। मैंने आप लोगों को 2 फॉर्मूला बताया था, एक था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इंटू में 100, नहीं तो एक और फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल इंटू में 100। प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन जो भी ले लो, होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल इंटू में 100। 2 फॉर्मूला बताया था कि नहीं, डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल इंटू में 100। मैंने आप लोग को 2 फॉर्मूला बताया था, लेकिन भैया पहला वाला फॉर्मूला तो मेरा यूज ही नहीं हो पाएगा। पहला वाला फॉर्मूला तो मेरा यूज ही नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि हमें भैया वेरिएबल कॉस्ट का डेटा ही नहीं देके रखा। अगर मेरे को वेरिएबल कॉस्ट का डेटा दिया रहता तब तो जाके मैं कंट्रीब्यूशन निकाल लेता, है ना। तो भैया मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, ये जो मेरा पहला वाला फॉर्मूला है इसको अभी मैं करेंट में यूज नहीं कर पाऊंगा, समझो। मेरे को क्वेश्चन क्या निकालने दिया, मेरे को क्वेश्चन बोला पीवी रेशियो निकाल दो, मैं पीवी रेशियो ही निकालूंगा। लेकिन भैया मेरा क्वेश्चन है मैं पहले वाला फॉर्मूला कैसे यूज करूं, मैं पहले वाला फॉर्मूला कैसे यूज करूं, मेरे को ये जानना है। हाँ, मैं पहले वाला फॉर्मूला तो अभी यूज ही नहीं कर पाऊंगा। ये जो मेरा पहले वाला फॉर्मूला है मैं इसको तो यूज ही नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि भैया मेरे को सेल के बाद डायरेक्ट प्रॉफिट दे दिया, मेरे को नहीं आइडिया है कितना परसेंट उसका वेरिएबल कॉस्ट है। अगर मेरे को वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज पता रहता, अगर मेरे को वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज पता रहता तो भैया मैं क्या कर लेता, मैं फटाक से माइनस करके मैं कंट्रीब्यूशन निकाल लेता, फिर मैं फॉर्मूला में बैठा देता। तो भैया ये वाला फॉर्मूला अभी हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, हम लोग तब ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे।
परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल इनटू में 100। अब आप मेरा बात सुनो, अब आप मेरा बात सुनो। हाँ, अब ये मेरा बात सुनो, सॉरी यहाँ परसेंटेज नहीं होगा, परसेंटेज में नहीं आता है आंसर, खाली चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल इनटू में 100, परसेंटेज नहीं। अब आप मेरा बात सुनो, जब आप चेंज इन प्रॉफिट करोगे चेंज इन प्रॉफिट वाला हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों भैया? क्योंकि हमें 2 साल का डेटा गिवन है, हमें पता चल जाएगा ईयर 1 से ईयर 2 में कितना चेंजेस हुआ है ना। तो देखो ईयर 1 में मेरा कितना का प्रॉफिट था 9,000, ईयर 2 में कितना हो गया 15,000। तो मेरे प्रॉफिट में कितने का चेंजेस आया? 6,000 का चेंजेस आया कि नहीं। सिमिलरली भैया मेरे सेल में कितने का चेंजेस आया? 195 से 225, 30,000 रुपया मेरे सेल में चेंजेस आया इनटू में 100। तो भैया मेरा क्या पीवी रेशियो 20% निकला? क्या पीवी रेशियो मेरा 20% निकला? यस बताओ, पीवी रेशियो मेरा 20% निकला कि नहीं, ये बता दो। पीवी रेशियो भैया मेरे से जो पहला चीज पूछ रहा था 20% निकला कि नहीं? हाँ। अब भैया मेरे को ये बता दो, ये जो मेरा पीवी रेशियो 20% निकला, ये मेरा ईयर 1 के लिए निकला कि ईयर 2 के लिए निकला, है ना। आप ये बता दो भैया, जो मेरा पीवी रेशियो 20% निकला, ये मेरा ईयर 1 के लिए निकला कि ईयर 2 के लिए निकला? भैया ये मेरा निकला ईयर 2 के लिए, क्योंकि आप सोचो ना, आप चेंज कहाँ से कहाँ तक के लिए कंपेयर कर रहे हो। मैं ईयर 2 में खड़ा हूँ, तभी तो मैं अपना ईयर 1 से कंपेयर कर रहा हूँ ना, है ना। अगर आप ईयर 1 में होते तब तो आपको ईयर 2 का डेटा ही नहीं मिलता। मेरा बात समझने की कोशिश करो। आप क्या कर रहे हो, आप पहला वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाए, तो हम लोग चेंज वाला फॉर्मूला यूज कर लिए। तो चेंज वाला हम लोग फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब आप आगे साल में खड़े हो, तभी तो आप अपना फॉर्मूला को पिछले साल से चेंज से कंपेयर करोगे ना। तो भैया मैं सिंपल सा बात कहना चाह रहा हूँ, जो भी मेरा आंसर निकल रहा है वो ईयर 2 के लिए निकल रहा है, जो भी मेरा आंसर निकल रहा है ईयर 2 के लिए निकल रहा है। दूसरा हमसे क्या पूछता है? फिक्स कॉस्ट बता दो, फिक्स कॉस्ट बता दो। सुनो मेरा इतना बात सुनो, आप लोग मेरे बात से एग्री हो कि नहीं? अगर मेरा पीवी रेशियो 20% है, अगर मेरा पीवी रेशियो 20% है, तो भैया मेरा वेरिएबल कॉस्ट 80% है। कौन कौन मेरे बातों से एग्री है? तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट 80% है। मैं आप लोग को आलतू फालतू फॉर्मूला में मैं यूज नहीं करवा रहा हूँ, मैं आप लोग को टेक्निकल सोचने के लिए बोल रहा हूँ। भैया मेरा पीवी रेशियो मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर मेरा कोई चीज में कॉन्ट्रीब्यूशन 20% बच रहा है, तो मेरा खर्चा 80% है ना, है ना। तो मैं आप लोगों को क्या बोला, जो भी हमारा आंसर निकल रहा है ईयर 2 के लिए निकल रहा है, बोला कि नहीं? क्योंकि हम लोग चेंज कहाँ से कहाँ तक के लिए देख रहे हैं, पिछले साल से इस साल का चेंज देख रहे हैं। तो भैया ईयर 2 में फॉर्मूला पुट करना है, ईयर 1 में नहीं। तो ईयर 2 का आपका सेल कितना है? 225। ईयर 2 का आपका सेल कितने का है? 225, ये बताओ। 225 का आपका सेल है। 225 में आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना? अभी अभी आपने पता किया, 80% का आपका वेरिएबल कॉस्ट है। भैया वेरिएबल कॉस्ट कितना है ये बता दो। 2,25,000 का 80%, भैया आपका 1,80,000 का वेरिएबल कॉस्ट है। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना बचा? कंट्रीब्यूशन आपका 1,80,000 है ना। अब भैया उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट, जो कि मेरे को नहीं पता, तो आ जाएगा मेरा प्रॉफिट। लेकिन भैया मेरे को प्रॉफिट पता है, लेकिन भैया मेरे को अपना प्रॉफिट पता है। मेरा कंपनी का सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना है? 15,000 का। सेकेंड ईयर का मेरी कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 15,000 का। तो भैया आप नहीं बता सकते हो 180 में हम लोग कितना माइनस करें जो मेरा 15,000 बचेगा? 180 में हम लोग कितना माइनस करें? भैया हम लोग 165 का मेरा फिक्स कॉस्ट, मेरे को जहां तक लगता है फिक्स कॉस्ट मेरा कितना 1,65,000 का मेरा फिक्स कॉस्ट है ना। मेरे फिक्स कॉस्ट कंपनी का कितना? हम्म, मेरी कंपनी का फिक्स कॉस्ट कितना ये बता दो। सेल्स में से, ओ सॉरी सॉरी, मेरा ही गलती है। 225 में 180 गया तो 180 कैसे बचा? 2,25,000 में अगर 1,80,000 गया तो भैया यहाँ तो मेरा 45,000 बचेगा। मैं भी कुछ भी कर रहा हूँ आज कैलकुलेशन में। 45,000 बचेगा, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, वही मैं बोलूँ इतना ज़्यादा फिक्स कॉस्ट कैसे आ गया। ठीक है, अब आप देखो, अब आप देखो भैया, आप सुनो, मैं फॉर्मूला में नहीं जा रहा हूँ, मेरे को सेल पता था,
मेरे को 80% वेरिएबल कॉस्ट कैसे पता चला? मेरे को पीवी रेशियो जितना है बचा कुछ वेरिएबल कॉस्ट। भैया मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया बचा कुछ। मेरे को फिक्स कॉस्ट नहीं पता, लेकिन मेरे को प्रॉफिट पता है। तो बताओ कंट्रीब्यूशन में से कितना माइनस करेंगे जो 15,000 आएगा? भैया ऑब्वियसली 30,000। ये तो भैया सिंपल सा सम हो गया। तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना आंसर आ गया? 30,000। मेरा फिक्स कॉस्ट कितना आ गया? 30,000। पीवी रेशियो भी आ गया। आया कि नहीं? नहीं तो एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है। क्या बोलो तो भैया? सेल इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। मैंने आप लोगों को बोला था होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, ये वाला हमारा फॉर्मूला है। एक्चुअली मैंने आपको ये फॉर्मूला समझाया भी है। फिक्स कॉस्ट में आप प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपका क्या बच जाएगा? भैया फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर दो तो मेरा एक तरीके से कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज, है ना? कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज। जिस ऊपर में एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं? ऊपर में एक्चुअली हम लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, नीचे में कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कर रहे हैं। फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करो तो मेरा क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। नीचे में क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज। किसी भी चीज का अमाउंट या परसेंटेज आपका सेल आ गया। तो देखो हम लोग को सेल पता है 225 का, हम लोग को फिक्स कॉस्ट नहीं पता, लेकिन हम लोग को प्रॉफिट पता है 15,000 का प्रॉफिट पता है। होल डिवाइडेड बाई हम लोग को पीवी रेशियो भी पता है 20%। तो भैया देखो 225 का 20% कितना होता है? 45,000 इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस में 15,000। भैया 15,000 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना बच गया? 30,000। समझे? आप डायरेक्ट चार्ट के थ्रू भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। बोला ना सब कुछ हमारा ये चार्ट के इर्द गिर्द ही बस घूमेगा, बस आप लोग को थोड़ा टेक्निकलिटी के साथ आप लोग को चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लिए इलस्ट्रेशन 1 हमारा हो गया। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 में आते हैं, 3 करते हैं पहले। आओ इलस्ट्रेशन 3। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 हमारा दिक्कत नहीं है, इलस्ट्रेशन 3 में आओ। बोलता है द नेशनल कंपनी हैज जस्ट बीन फॉर्म। एक कंपनी अभी अभी बना है। दे हैव द पेटेंटेड प्रोसेस दैट विल मेक देम द सोल सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, बोला ये लोग खाली एक प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रोडक्ट है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर क्या बोल रहा है? कैपेसिटी है हमारा 9,000 यूनिट का। ठीक है, एंड दिस अमाउंट दे विल बी एबल टू सेल देयर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, रॉ मटेरियल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, इतना इतना लग रहा है। बोल रहा है इफ द कंपनी एम्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 2,10,000 फर्स्ट ईयर। कंपनी चाहता है कि कंपनी फर्स्ट ईयर 2,10,000 का प्रॉफिट कमाए, तो कंपनी का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? ठीक है, कंपनी का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? हमें क्या क्या दे के रखा है? हमें क्या क्या दे के रखा है? हमें भैया वेरिएबल कॉस्ट दे के रखा है क्या? ये बता दो, हमें क्या क्या दे के रखा है? तो सुनो, हमसे पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या हमें पता है? नहीं। उसमें से भैया अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, क्या हमें वेरिएबल कॉस्ट पता है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हाँ भैया हमें वेरिएबल कॉस्ट तो पता है। 15 रुपया का लेबर लगता है, 5 रुपया का ये लगता है, 10 रुपया का ये लगता है, 15 5 20 और 10 30, 30 रुपया का भैया हमारा वेरिएबल कॉस्ट लगता है ना? तो जाके मेरा आता है कंट्रीब्यूशन, तो जाके आता है मेरा कंट्रीब्यूशन। क्या भैया हमें कंट्रीब्यूशन पता है? नहीं, नहीं पता। लेकिन भैया हमें एक और चीज़ पता है, हमें फिक्स कॉस्ट पता है। हमें ये पता है कि हमारा फिक्स कॉस्ट पता है। फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा? 2,40,000 का। भैया फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिए तो आ जाएगा प्रॉफिट, आ जाएगा मेरा क्या? प्रॉफिट। क्या भैया हमें प्रॉफिट पता है? इफ़ द कंपनी वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 2,10,000। अच्छा, हमें प्रॉफिट भी पता है, मेरी कंपनी 2,10,000 का प्रॉफिट करना चाहती है। हाँ, है ना? हमें ये भी पता है मेरी कंपनी 2,10,000 का क्या करना चाहती है? प्रॉफिट करना चाहती है। 2,10,000 का मेरी कंपनी क्या करना चाहती है? प्रॉफिट। तो भैया हमें ये भी पता है, हमें प्रॉफिट भी पता है। ठीक है, हमें प्रॉफिट भी पता है। समझ आया? अब भैया मेरे को एक बार बता दो, मेरी कंपनी का कैपेसिटी कितना है? 9,000 यूनिट। मेरी कंपनी का कैपेसिटी कितना है? 9,000 यूनिट। अभी तक हम लोग कुछ आंसर में बढ़े ही नहीं, अभी तक हम लोग बस खाली, अभी तक बस हम लोग खाली क्या कर रहे हैं ये बताओ? हम्म, अभी तक बस खाली हम लोग क्वेश्चन का रॉ डेटा देख के अभी बस खाली हम लोग उतारे और हम लोग कुछ ही नहीं किए। ठीक है, हम्म,
आगे हम लोग क्या बोल रहा है, देखो ना, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर कंपनी का प्लांट का कैपेसिटी कितना है, 9,000 यूनिट। 9,000 यूनिट, देखो पर यूनिट मेरा 30 रुपीज करके है। सुनो, मैं इसको चेंज कर दूं थोड़ा। कंपनी बनाएगा कितना यूनिट, कंपनी बनाएगा 9,000 यूनिट, और पर यूनिट का प्राइस कितना, 30 रुपीज करके। तो वेरिएबल कॉस्ट मेरी कंपनी का लगा कितना, मेरी कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट लगा 2,70,000। चलो, हमें क्या क्या डेटा गिवन था अभी तक, जो जो डेटा गिवन था हम लोगों ने उतार लिया, हमें बस इतना सा रॉ डेटा गिवन था। अब देखो, अब मेरे से दो चीज़ पूछता है ये लोग पूछता है सेलिंग प्राइस क्या होगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा। मतलब पूछ रहा आप कंट्रीब्यूशन भी बता दो, सेल भी बता दो। तो भैया ये तो ईजी है, ये तो ईजी है। एक बात बता दो, एक बात बता दो, मैं सिर्फ ये वाले एरिया को पहले तोड़ रहा हूँ। हाँ, ये वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कंट्रीब्यूशन में से अगर आप अपना फिक्स कॉस्ट हटा दोगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा, यस और नो। कंट्रीब्यूशन में से अगर हम लोग अपना फिक्स कॉस्ट हटा दिए तो मेरा आया प्रॉफिट, है ना। अब देखो, अब चलो बैठाओ, मेरे को कंट्रीब्यूशन नहीं पता, लेकिन भैया मेरे को फिक्स कॉस्ट पता है 2,40,000 का, और भैया मेरे को प्रॉफिट भी पता है 2,10 का, है ना। तो कंट्रीब्यूशन मेरा कितना आएगा भैया, ये -240 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा 2,10,000 प्लस में 2,40,000, यस और नो, है ना। इधर आके प्लस हो गया। फाइनली में मेरा कंट्रीब्यूशन कितने का आया ये बताओ, फाइनली में मेरा कंट्रीब्यूशन कितने का आया भैया, 4,50,000 का मेरा कंट्रीब्यूशन आया कि नहीं। भैया देखो आराम से, तो ईजी हो गया। 4,50,000 का मेरा कंट्रीब्यूशन आया कि नहीं, हाँ 4,50,000 का मेरा कंट्रीब्यूशन आया कि नहीं, ये बता दो। अब भैया कंट्रीब्यूशन आ गया, एक गेम तो हम लोग खत्म कर लिए। अब भैया सेकंड गेम मेरे को बताओ, सेकंड गेम मेरे को बताओ। हम लोग सिर्फ ये वाले एरिया को टच करते हैं। भैया हमें पता है, हमें पता है कि हम लोग सेल्स में से, हमें ये भी पता है हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को हटा देंगे तो आएगा मेरा कंट्रीब्यूशन, है ना। अब भैया हमें यह हमें पता है। अब भैया देखो, हमें सेल नहीं पता, हमें सेल नहीं पता, लेकिन भैया हमें वेरिएबल कॉस्ट पता है ना, 270 का हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। हमें ये पता है मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 270 का। और भैया हमें कंट्रीब्यूशन भी पता है, अभी अभी हमने निकाला 450 का। लो भैया, काम इजी हो गया। तो भैया बस सेल्स कितने का हुआ, 450 तो है ही भैया, प्लस में 270 इधर आके प्लस में हो गया। देयरफॉर सेल इक्वल टू 7,20,000। भैया 7,20,000 का मेरा सेल भी आ गया, 7,20,000 का मेरा सेल भी आ गया, 7,20,000 का मेरा सेल भी आ गया। आया कि नहीं ये बता दो भैया, मेरा सेल आया कि नहीं। देखो दोनों चीज़ पता चल गया ना। बस ऐसे टेबल फॉर्मेट में आप सजा लोगे, आप कुछ ना कुछ करके आप आंसर ले ही आओगे। आप नहीं करते तो आप देखो, सिंपल सा बात, ऐसे आप डायरेक्ट करते हो माइनस, ऊपर में प्लस करते चलो, देखो आपका आंसर आ गया। समझ रहे हो, कुछ ही नहीं किया हम लोग, फॉर्मूला यूज ही नहीं किया, बस हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन एक ठोकी। अब आप बोलोगे भैया पर यूनिट का कितना वैल्यू आया, तो देखो आप टोटल सेल कितना करते हो, 720 का। आप 720 का टोटल सेल करते हो, है ना। और आप कितना यूनिट बनाते हो, 9,000, 9,000, है ना। आप टोटल सेल करते हो 7,20,000 का, और आप कितना यूनिट बनाते हो, 9,000। तो पर यूनिट आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 7,20,000 डिवाइडेड बाई 9,000। भैया हाँ, @80 रुपीज़ करके आपका आ गया, @80 रुपीज़, 80 रुपीज़ पर यूनिट आपका सेलिंग प्राइस आ गया। आया कि नहीं देख लो, देख लो, क्लियर है। बताओ ये वाले में कोई को डाउट हो कि नहीं, बहुत बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। ठीक है, देख लो सिंपल सा था। आओ अब बी नंबर में, बी नंबर हमसे क्या बोलता है, बी नंबर बोलता है इफ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड होने टाइम द कंपनी एम्स टू इंक्रीज इट वॉल्यूम। कंपनी चाहता है कि कंपनी अपना वॉल्यूम बढ़ा दे, मतलब सेल का क्वांटिटी बढ़ा दे। पहले मेरा सेल का क्वांटिटी कितना था, 9,000 यूनिट। हाउ मेनी यूनिट विल दे हैव टू सेल, कंपनी कितना सेल करे जिससे कंपनी 760 का प्रॉफिट कमाए। सुनो सुनो, एन इंक्रीज इन 1,00,000 एनुअल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, पहले मेरा फिक्स कॉस्ट कितना लगता था, पहले मेरा फिक्स कॉस्ट कितना लगता था, पहले हमारा फिक्स कॉस्ट 240 लगता था। अब कंपनी का 1,00,000 फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा, 340 हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितने से हो जाएगा, 70 रुपया से। ठीक है, बस हमसे यूनिट पूछना चाह रहा है, यूनिट। अच्छा ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना,
एंड नो अदर कॉस्ट चेंजेस, मतलब मेरे वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है, रुको रुको, सेल्स, सेल्स मेरे कितने करके है, 70 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, लेस में वेरिएबल कॉस्ट, बोला वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस है क्या, बोला भैया मेरा वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई चेंजेस नहीं है, होता तो दे देता। दैट मीन्स भैया मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितने करके है, 15 5 20 10 30, 30 रुपया करके ही मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट में अगर हटा दूं तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रुपया करके आ गया भैया, 70 रुपया करके सेल है, 30 रुपया का वेरिएबल कॉस्ट है, तो 40 रुपया करके मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। कॉन्ट्रीब्यूशन में से भैया मैं अपना क्या हटा दूं, फिक्स कॉस्ट हटा दूं। तो भैया देखो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा है भैया, पहले मेरा 240 का फिक्स कॉस्ट लगता था, पहले पहले मेरा 240 का फिक्स कॉस्ट लगता था। इसमें बोल रहा है 1 लाख का फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गया, मतलब 240 तो लगेगा ही, प्लस 1 लाख रुपया फिक्स कॉस्ट मेरा और लगेगा, और बोलता है 5 लाख रुपया एडवर्टाइजमेंट का खर्चा और लगेगा। तो भैया जो 5 लाख रुपया मेरा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, वो भी तो मेरा फिक्स कॉस्ट ही है। जो 5 लाख रुपया मैं एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूँ वो भी तो मेरा फिक्स कॉस्ट ही है, मतलब 240 तो लगेगा ही, प्लस में 1 लाख रुपया इंक्रीज हो गया। आप भैया आप बोलोगे आपको कैसे पता कि 240 अभी भी लग रहा है, क्योंकि देखो ना वर्ड क्या यूज किया है, वर्ड क्या यूज किया है, इंक्रीज इन 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपया फिक्स कॉस्ट मेरा इंक्रीज हो गया, मतलब 240 लग ही रहा था, 1 लाख और बढ़ गया, प्लस में 5 लाख जो और एडवर्टाइज में लग रहा है वो तो लग ही रहा है। तो टोटल मेरा फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा है, 5 है 7 8 840, 8,40,000 का मेरा फिक्स कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, 8,40,000 का मेरा फिक्स कॉस्ट लग रहा है। तो भैया मेरे को फाइनल प्रॉफिट मेरा कितना आया, रियलाइज अ प्रॉफिट ऑफ 7,60,000। तो भैया मेरा प्रॉफिट कितने का आ गया, 7,60,000 का। ठीक है, ये भैया मेरे को डेटा गिवन है, ये भैया मेरे को अभी तक का क्या गिवन है, डेटा गिवन है, ये अभी तक का मेरे को डेटा गिवन है। क्या भैया हम लोग कर नहीं सकते हैं, बताओ भैया, मेरे ख्याल से हम लोग के लिए गेम ईजी है। हम लोग पहले ये वाले एरिया में टच करते हैं, हमें पता है वही कंट्रीब्यूशन में से अगर हम लोग अपना फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो मेरा आएगा प्रॉफिट। भैया मेरे को कंट्रीब्यूशन मान लो नहीं पता, लेकिन भैया मेरे को फिक्स कॉस्ट पता है 8,40,000 का, और भैया मेरे को प्रॉफिट पता है 7,60,000 का। तो फाइनली भैया मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 7,60,000 में आप 8,40,000 को अगर अपना ऐड कर दो, है ना, ये 840 यहाँ माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, तो फाइनली मेरा कंट्रीब्यूशन कितने का हो गया, 16 लाख का मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया। ये बता दो मेरा कंट्रीब्यूशन 16 लाख का हुआ कि नहीं, मेरा कंट्रीब्यूशन 16 लाख का हुआ कि नहीं। हाँ, अब आप मेरे को एक चीज़ बता दो, मेरा कंट्रीब्यूशन कितने का है, 16 लाख का, और 16 लाख, और हर एक प्रोडक्ट में मैं मेरा 40 रुपया करके बचता है, तो फाइनली मैंने कितना यूनिट बनाया भैया, 16 लाख का आपके हाथ में प्रॉफिट बच रहा है। ये बताओ, मेरा कहने का बस इतना है, मेरे को बस यूनिट में आंसर निकालना है। 16 लाख रुपया मेरे हाथ में बच रहा है, और मेरे को ये पता है हर एक यूनिट में मेरे को 40 रुपया करके बचता है। तो फाइनली अगर मैं डिवाइड कर दूँ दोनों को, तो बस मेरे को इतना पता चल गया ना कि 40,000 यूनिट में 40 रुपया करके, देखो मेरे को यूनिट में भी आंसर आ गया, 40,000 यूनिट्स था, 40,000 यूनिट्स में अगर मेरे पास 40 रुपया करके बचे तो मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया, तो बस ऊपर का काम हो गया। सेल्स भी 70 रुपया करके कितना यूनिट में, 40,000 यूनिट में, वेरिएबल कॉस्ट भी 30 रुपया करके कितना यूनिट में, 40,000 यूनिट में। देख लो आंसर आ गया। तो 40,000 यूनिट में 70 रुपया करके अगर आप सेल करोगे तो आपका 28 लाख का सेल आ गया। 40 रुपया करके 30,000 रुपया, 40,000 यूनिट में 30 रुपया करके वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, तो आपका 12 लाख रुपया का वेरिएबल कॉस्ट आ गया। लो आपका पूरा इक्वेशन मैच। आओ एक बार इंस्टीट्यूट के आंसर में देख रहे हैं, देख लो आंसर कितना है हमारा, 40,000 यूनिट। आंसर कितना आ गया हमारा, 40,000 यूनिट। नहीं तो आपका एक और आंसर तरीका था, वो कौन सा बोलो तो, सेल इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपको सेल का अमाउंट नहीं पता, आपको फिक्स कॉस्ट पता था, प्रॉफिट पता था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता था, तो भी आपका आ जाता। देख लो कैसे कैसे, क्या हम लोग ये वाले तरीके से भी कर सकते थे क्या, सेल इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आप पीवी रेशियो के थ्रू निकालते थे तो आपका डायरेक्ट सेल का अमाउंट आ जाता, लेकिन हम लोग को यूनिट निकालना था ना कि मेरी कंपनी कितना यूनिट सेल कर रही है। यूनिट इसलिए निकालना था क्योंकि मेरे को क्वेश्चन ही पूछ रहा था
हाउ मेनी यूनिट विल दे हैव टू सेल, कंपनी को कितना यूनिट सेल करना है। तो देखो मेरी कंपनी को क्या सेल फिक्स कॉस्ट पता है भैया, 840 का मेरी कंपनी को फिक्स कॉस्ट पता है। क्या मेरी कंपनी को प्रॉफिट पता है 7,60,000 का। भैया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरी कंपनी को पता है 40 रुपया करके। लो आपका यूनिट में ही आंसर आ जाता। 8,40,000 प्लस में 7,60,000 होल डिवाइडेड बाई 40 रुपया करके। लो 40,000 यूनिट आपका आंसर में आ गया। देख लो, आप वो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो हमने बिना फॉर्मूला के भी कर लिया। बिना फॉर्मूला के किया तो पहले हम लोग दोनों को ऐड किए तो मेरा कंट्रीब्यूशन पता चल गया। अब मेरे को इतना पता है कि मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन 16 लाख का है। हर एक प्रोडक्ट सेल करके मेरे हाथ में कंट्रीब्यूशन 40 रुपया बचता है। तो मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे को पता चल गया कि अल्टीमेट में मैं 40,000 यूनिट ही सेल करता हूँ। तो बस दोनों में मैंने 40,000 यूनिट बैठा दिया। इक्वेशन मैच। देख लो हार्ड है क्या, हार्ड लग रहा है क्या। ठीक है, तो देख लो इलस्ट्रेशन 3 हो गया हमारा। इलस्ट्रेशन 2 मैंने अभी नहीं कराया, बाद में कराऊंगा। देख लो ऐसा इलस्ट्रेशन 3 आपके एग्जाम में आराम से 5 से 6 नंबर का आ सकता है। प्रैक्टिस का जरूरत है ऐसा। ठीक है, आओ इलस्ट्रेशन 4। ऐसा सम हमने सीए के बुक में कर लिया ऑलरेडी। इलस्ट्रेशन 4 क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। यह हमसे क्या पूछता है कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट कमाया, आप हमें वो बता दो, है ना। इंडिविजुअली प्रोडक्ट में कितना कमाया हमें ये नहीं पता करना। एक्चुअली देखो, हमसे दो टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है कि कंपनी ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट कमाई, तो आप क्या, आप टोटल टोटल करके आप बता दोगे कि देखो टोटल तीनों प्रोडक्ट बेच के मेरी कंपनी इतना प्रॉफिट कमाई। और एक क्वेश्चन हमसे पूछता है कि इंडिविजुअली मेरी कंपनी कितना प्रॉफिट कमाई, इंडिविजुअली मेरी कंपनी कितना प्रॉफिट कमाई। इंडिविजुअली में दिक्कत क्या होता है कि आपके पास तो फिक्स कॉस्ट एक ही है, आपको तीनों प्रोडक्ट में बाइफरकेट करना होता है फिक्स कॉस्ट, समझ रहे हो। आपके पास तो फिक्स कॉस्ट एक ही है और एक ही फिक्स कॉस्ट में आप अपना ए भी बेच रहे हो, बी भी बेच रहे हो, तीन ही सी भी बेच रहे हो, है ना। जब हमसे इंडिविजुअली प्रॉफिट पूछ दे तो आपको अपना फिक्स कॉस्ट भी डिवाइड कर देना होता है तीनों में। लेकिन अभी हमसे क्या पूछ रहा है, अभी हमसे कुछ इंडिविजुअली का कुछ पूछा ही नहीं, अभी हमसे बस टोटल पूछ रहा है। तो बस हम लोग टोटल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए भैया, हम लोग करेंगे एक पर्टिकुलर्स, और हम हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, और हम लोग एक टोटल का कॉलम बना लेंगे। टोटल, टोटल का हम लोग एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सेल चाहिए। देखो प्रोडक्ट ए बेच के मेरे को कितना रुपया मिलता है भैया, मैं 10,000 यूनिट बेचता हूँ 10 रुपया करके। प्रोडक्ट ए मेरे को क्या मिलता है, मैं 10,000 यूनिट बेचता हूँ 10 रुपया करके। तो प्रोडक्ट ए बेच के मेरे को मैं टोटल 1 लाख का सेल करता हूँ प्रोडक्ट ए, यस और नो। प्रोडक्ट बी का बात बता दो, मैं 20,000 यूनिट बेचता हूँ 10 रुपया करके, मतलब मैं प्रोडक्ट बी 2 लाख रुपया का बेचता हूँ। और प्रोडक्ट सी का बात बता दो, भैया मैं प्रोडक्ट सी 30,000 यूनिट बेचता हूँ 5 रुपया करके, मतलब मैं 1.5 लाख रुपया का प्रोडक्ट सी बेचता हूँ, है ना। तो टोटल मैंने कितने का सेल किया भैया, 2, 3, 4, 4.5 लाख का मैंने सेल किया, यस और नो। इसमें से भैया मैं क्या माइनस कर दूंगा, मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितने करके है, 6 रुपया करके, मतलब भैया मेरा 10,000 यूनिट में 6 रुपया करके वेरिएबल कॉस्ट है, यस और नो। 10,000 यूनिट में 6 रुपया करके, मतलब मेरा 60,000 का वेरिएबल कॉस्ट है। यहाँ देखो मेरा 20,000 यूनिट में 7.5 रुपया करके वेरिएबल कॉस्ट है, 20,000 यूनिट में 7.5 रुपया करके वेरिएबल कॉस्ट है ना। 20,000 यूनिट में 7.5 रुपया करके, मतलब मेरा 1.5 लाख का वेरिएबल कॉस्ट है। और प्रोडक्ट सी में आओ भैया, मेरा 30,000 यूनिट में 4.5 रुपया करके वेरिएबल कॉस्ट है, मेरा 30,000 यूनिट में 4.5 रुपया करके वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब मेरा 1,35,000 का वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 1,35,000 प्लस में 1.5 लाख,
प्लस में 60,000, मतलब भैया मेरा 3,45,000 का वेरिएबल कॉस्ट है। भैया मेरे को ये पता है, मेरे को सेल पता है, मेरे को वेरिएबल कॉस्ट है, तो क्या मैं अपना कंट्रीब्यूशन निकाल पाऊंगा? भैया मैं फाइनल वाला ही कंट्रीब्यूशन निकाल रहा हूँ, मैं इंडिविजुअली नहीं निकाल रहा। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 1,05,000 का मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया, यस और नो? फिर भैया इसमें से मैं अपना क्या माइनस करूंगा? मैं अपना फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा। अब मेरा फिक्स कॉस्ट मेरे को दिया हुआ है 80,000 का मेरा फिक्स कॉस्ट है ना? 30,000 यूनिट में 4 रुपया करके, 10,000 इंटू 10, देखो बुक का आंसर देखो, 10,000 यूनिट 10 रुपया करके 1 लाख, 20,000 इंटू करके इतना, 30,000 इंटू 5 दिया है तो कैसे 3 लाख हुआ? मेरे को नहीं पता। 30,000 इंटू 5 दिया है, कैसे 3 लाख हो गया? मेरे को नहीं पता। छोड़ो, हम लोग अपना आंसर करते हैं। मेरा फिक्स कॉस्ट कितना लगा? 80,000 का। टोटल में देखते हैं कि टोटल में मेरी कंपनी का फिक्स कॉस्ट कितना लगा। तो टोटल में अगर मैं बात करूँ तो मेरी कंपनी 25,000 का प्रॉफिट कमा रही है। टोटल में मेरी कंपनी 25,000 का प्रॉफिट कमा रही है। मैं इंडिविजुअली प्रॉफिट क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा? क्योंकि मेरे पास फिक्स कॉस्ट एक ही है। मैंने आपको फिक्स कॉस्ट का पर्पज भी बताया था कि कंपनी एक बार खर्चा करती है और उससे कंपनी A B C D, कंपनी को जो मर्जी कंपनी वो बनाती है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने टोटल पता कर लिया कि टोटल मैंने इतना का सेल किया, टोटल मेरा इतने का कॉस्ट लगा, टोटल मेरा फिक्स कॉस्ट इतने का लगा, टोटल में मैंने इतने का प्रॉफिट कमाया, बस। ठीक है, बुक में आंसर गलत है, देख लेना। फिर आओ 5 भी अभी छोड़ते हैं, 5 भी अभी छोड़ते हैं। जो जो मैं कर रहा हूँ मैं टिक मारते जा रहा हूँ। आओ इलस्ट्रेशन 1, इसका पेज नंबर 793, जो कि एग्जाम में आता है, पेज 793 इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 देखो क्या बोलता है। बोलता है एक्स लिमिटेड मेड सेल, हमें सेल दे दिया 1 लाख रुपए का। जो जो डेटा दे दिया हम लोग पहले उतार लेते हैं। फिर हम लोग को बोला द नेट प्रॉफिट फॉर द सेम पीरियड वाज 10,000 एंड फिक्स खर्चा हमें दे दिया। सुनो, सेल में से हमें वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। मेरे को फिक्स कॉस्ट पता है क्या? मेरे को फिक्स कॉस्ट पता है क्या? 15,000 का मेरा फिक्स कॉस्ट है ना? फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आ जाएगा मेरे पास क्या, बताओ तो? प्रॉफिट। क्या मेरे को प्रॉफिट पता है? सेम पीरियड प्रॉफिट वाज 10,000। ठीक है, ये हमें दे दिया। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्वेश्चन का डेटा है। क्वेश्चन ने अभी तक इतना दिया। हमसे पूछता है पीवी रेशियो बता दो, हमसे पूछता है पहले पीवी रेशियो बता दो। हमसे क्या पूछता है भैया? बोलता है पहले आप पीवी रेशियो बता दो, पीवी रेशियो बता दो। तो भैया पीवी रेशियो हम लोग बता देंगे, क्या बड़ा बात है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इनटू में 100, और एक फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट। भैया परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि 2 साल का डेटा नहीं गिवन है। हमारा क्या लगेगा फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन बाई सेल इनटू में 100, है ना? भैया क्या कंट्रीब्यूशन हमें पता है? मैं बोल रहा हूँ पता है ना? आप दोनों को प्लस कर लोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्या मेरा कंट्रीब्यूशन 25,000 का है? ये बता दो। क्या 25,000 का मेरा कंट्रीब्यूशन है? कौन कौन मेरे बातों से एग्री करता है? क्या मेरा कंट्रीब्यूशन 25,000 का है? मैं बोल रहा हूँ हाँ 25,000 का। 25,000 का कंट्रीब्यूशन है, तभी तो फिक्स कॉस्ट 15,000 माइनस हुआ, प्रॉफिट आ गया, है ना? मैंने क्या किया? मैंने दोनों को प्लस कर लिया। उल्टा चल लिए तो प्लस कर लिए, सीधा में आप माइनस कर रहे हो तो उल्टा जा रहे हो तो प्लस कर लिए। मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया 25,000। अब देखो आ गया आपका आंसर, 25,000 का कंट्रीब्यूशन। सेल कितने का आपका? 1 लाख का, इंटू में 100। भैया मेरा पीवी रेशियो कितना आ गया? 25% का मेरा पीवी रेशियो आ गया। देख लो पहला आंसर मेरा आ गया। सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? सेल्स नीडेड टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। बोला आप कितने का सेल करोगे जिससे आप 15,000 का प्रॉफिट जनरेट कर पाओ? आप कितने का सेल करोगे जिससे आप 15,000 का प्रॉफिट जनरेट कर पाओ? कितने का प्रॉफिट जनरेट कर पाओ? 15,000 का, 15,000 का।
कोई बात नहीं। बोला आप कितने का सेल करोगे जिससे आप 15,000 का प्रॉफिट जनरेट कर पाओ, मतलब आपसे सेल पूछ रहा है। तो हमारा एक फॉर्मूला था ना, जिसमें हमें फिक्स कॉस्ट भी पता है, हमें प्रॉफिट भी पता है, होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लगा लो। हमसे डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है आप कितने का सेल करोगे, मतलब अमाउंट पूछ रहा है, इसलिए हम लोग डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो कर रहे हैं। सुनो, क्या मेरे को फिक्स कॉस्ट पता है? हाँ भैया, मेरे क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट तो 15,000 है। और मेरी कंपनी को प्रॉफिट भी कितना कमाना है? मेरी कंपनी को प्रॉफिट भी कमाना है 15,000 का। क्या पीवी रेशियो में पता है? अभी अभी निकाले 25% का। लो करो भैया, मेरी कंपनी को 15 लाख का सेल करना होगा। मेरी कंपनी को 15 लाख का सेल करना होगा तो जाके मेरी कंपनी 15,000 का प्रॉफिट कमाएगी। मेरी कंपनी को सेल कितने का करना होगा? मेरी कंपनी को 15 लाख का सेल करना होगा। 15 लाख सही है ना? 15 15 30,000, हाँ शायद ज़्यादा है। सॉरी, 1,20,000, कहाँ से आंसर आ गया नहीं पता। मेरी कंपनी को 1,20,000 का सेल करना होगा। मेरी कंपनी को कितने का सेल करना होगा? 1,20,000 का सेल करना होगा तो जाके मेरी कंपनी 15,000 का प्रॉफिट कमाएगी। अभी हमारे केस में मेरी कंपनी 1 लाख का सेल कर रही है तो जाके 10,000 का प्रॉफिट कमा रही है, और 15,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए मेरी कंपनी को 1,20 का सेल करना होगा। तीसरा में पूछता है अ नेट प्रॉफिट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख फ्रॉम सेल। नहीं नहीं, ये गलत है। ये एक्चुअली पूछना चाह रहा है इफ सेल इज 1.5 लाख, अगर आपका सेल हो 1.5 लाख रुपया का तो आप कितने का नेट प्रॉफिट जनरेट करोगे, है ना? ये हमसे ये पूछना चाह रहा है, अगर आप सेल करोगे 1.5 लाख का तो आप कितने का नेट प्रॉफिट जनरेट करोगे, कितने का आप क्या जनरेट करोगे? नेट प्रॉफिट जनरेट करोगे। तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, सेल इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट, और भैया हमें पीवी रेशियो हमें पता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वाला रास्ता नहीं जाते हैं। सुनो, सेल आप कितने का करोगे? आप 1.5 लाख का सेल करोगे, ये हमसे पूछने चाह रहा है। अब आपसे पूछ रहा है आप कितने का प्रॉफिट करोगे अगर आपने 1.5 लाख का सेल किया तो। 3 नंबर हमसे क्या पूछना चाह रहा है, आप कितने का प्रॉफिट कमाओगे अगर आपने 1.5 लाख का सेल किया तो हम लोग सेल कितने का कर रहे हैं? 1.5 लाख का। क्या फिक्स कॉस्ट हमें पता है? हाँ भैया, 15,000 का फिक्स कॉस्ट था। प्रॉफिट तो भैया हमें नहीं पता ना। भैया पीवी रेशियो मेरा कितना था? 25%। चलो 1.5 लाख का ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 1.5 लाख का 25%, भैया 37,500 आता, इक्वल टू 15,000 प्लस प्रॉफिट। भैया 15,000 यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, मतलब अल्टीमेट में मेरा प्रॉफिट कैसा दिखेगा? 37,500 माइनस में 15,000। तो अगर मैं 1.5 लाख का सेल करता हूँ तो मेरी कंपनी प्रॉफिट पता है कितने का कमाती है? हाँ, 22,500 का मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाती है अगर मेरी कंपनी 1.5 लाख का सेल करती है तो। ठीक है, आगे बोलता है पॉइंट सेल दैट ब्रेक इवन। बोला आप कितने का सेल करोगे जिससे आप अपना ब्रेक इवन तक पहुंच जाओ, जिससे आप अपना ब्रेक इवन तक पहुंच जाओ। ब्रेक इवन तो भैया मेरा ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है? भैया ब्रेक इवन मतलब फिक्स कॉस्ट का बात हो रहा होता है ना, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कर सकते हो, पीवी रेशियो भी कर सकते हो। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कर सकते हो, पीवी रेशियो भी कर सकते हो। अगर आपको ब्रेक इवन का यूनिट में आंसर पूछ रहा है तो आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करो, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पूरा पूरी बोल रहा है कि सेल, टोटल सेल ही बता दो ना जिससे मेरा ब्रेक इवन बन जाए, तो भैया आप पीवी रेशियो का थ्रू इजी कर लो। मेरे फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा है मेरे केस में? भैया हमारे केस में फिक्स कॉस्ट 15,000 का था, और भैया पीवी रेशियो मेरा 25% था, बस। दैट मीन्स भैया आपको 60,000 का, आपको 60,000 का सेल करना होगा, सेल करना होगा आपको 60,000 का फॉर ब्रेक इवन, है ना? ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके लिए आपको सेल कितने का करना होगा? 60,000 का सेल तो करना ही होगा। चलो देख लेते हैं, लास्ट आंसर 60,000, 22,500, 1, 20, 25%, ठीक है।
देख लो ठीक है, एग्जाम में ज़्यादातर इंस्टीट्यूट ऐसा ही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जिसे क्या करेंगे इंस्टीट्यूट 5 नंबर में आपसे 5 चीज पूछ लेंगे। समझ आ रहा? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आता है। तो भैया हम लोग इजीली एकदम टैकल कर लिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आओ ये वाला इलस्ट्रेशन 2। क्या पूछना चाह रहा है? द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, बोला प्लांट का कैपेसिटी 4 लाख यूनिट है। प्लांट का अभी हमारा करेंट में कैपेसिटी 4 लाख यूनिट है, लेकिन अभी यूटिलाइजेशन हमारा 40% ही हो रहा है। मतलब 4 लाख यूनिट तो मेरा प्लांट बना देगा, लेकिन अभी हम 40% ही यूटिलाइज कर पा रहे हैं। दैट मीन्स हम 1,60,000 यूनिट ही अभी बना पा रहे हैं, यही तो। मेरे प्लांट का कैपेसिटी जितना भी हो, अभी करेंट में हम कितना कर पा रहे हैं मेरे को तो वो देखना है ना। तो मैं 1,60,000 यूनिट ही बना पा रहा हूँ। ठीक है, मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? 50 रुपीज़ करके। ठीक है, मेरा सेलिंग प्राइस कितना है भैया? 50 रुपीज़ करके। चलो एक बार हम लोग डेटा उतार ले क्या। मेरा सेलिंग प्राइस कितना है भैया? एट रेट 50 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है? माइनस में वेरिएबल कॉस्ट। देखो वेरिएबल कॉस्ट में एक मेरा 50 ये आ गया, नहीं ये तो हो गया। वेरिएबल कॉस्ट में 20 और 15, 20 और 15 32 रुपीज़ करके मेरा, 20 और 15 35 रुपीज़ करके मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ गया। ठीक है भैया, फिक्स कॉस्ट मेरा 20 lakhs का है। भैया मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का आ गया? क्या मेरा 15 रुपया करके कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया? 50 रुपया का सेलिंग प्राइस, 35 रुपया का वेरिएबल कॉस्ट, 15 रुपया करके कॉन्ट्रीब्यूशन। भैया मेरा फिक्स कॉस्ट कितने का है? 27 लाख का मेरा फिक्स कॉस्ट है। आगे क्या बोलता है भैया? ठीक है, ये सब हमें डेटा दे दिया। आगे बोलता है फिर जाके भैया मेरा आ जाएगा प्रॉफिट। ये भैया हम लोग का चार्ट हो गया जो हम लोग शुरू से बनाते आ रहे हैं, प्रॉफिट भी नहीं पता। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉलोइंग प्रपोजल आर कंसिडर। बोला ये हमें कुछ प्रपोजल दिया गया। सेलिंग प्राइस को 10% से कम कर दो। बोला सेलिंग प्राइस को 10% से कम कर दो। तो भैया पहले मेरा सेलिंग प्राइस कितने का था? 50 करके था। 50 में से अगर आप अपना सेलिंग प्राइस 10% से कम कर दोगे, कैलकुलेटर में मारो 50 माइनस 10%, मतलब अब आपका सेलिंग प्राइस कितने करके हो गया? 45 करके हो गया। आप ये बोलना चाह रहे हो? लो भैया हमने चेंज कर दिया, हमने अपना सेलिंग प्राइस क्या कर दिया? 10% कम कर दिया। बोला 3 लाख रुपया और आप खर्च करो सेल प्रमोशन प्रमोशन में। तो भैया ये सब आपका फिक्स कॉस्ट होता है। आप जो भी एडवर्टाइज करते हो, प्रमोशन करते हो, ये सब आपका क्या है? फिक्स कॉस्ट है ना। मतलब लगना ही लगना है, इससे कोई गारंटी नहीं आपका सेल होगा कि नहीं, आपका फिक्स खर्चा लगेगा ही। तो आप 3 लाख रुपया और खर्च कर रहे हो। मतलब पहले तो आपका फिक्स कॉस्ट 27 लाख रुपया लग ही रहा था, पहले से तो आपका फिक्स कॉस्ट 27 लाख लग ही रहा था। अब 3 लाख रुपया और खर्च कर रहे हो, मतलब 27 + 3 टोटल में हो गया 30। टोटल में आपका फिक्स कॉस्ट कितना हो गया भैया? 30। लो हमने चेंज कर दिया। भैया मेरा बात सुनो, आपने सेलिंग प्राइस चेंज किया तो आपका वेरिएबल कॉस्ट तो चेंजेस नहीं हुआ। आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 10 हो गया ना। 45 का सेल, 10 रुपया का वेरिएबल, आपका 10 रुपया करके कंट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, तो बोला आप कितना यूनिट सोल्ड करोगे, आप कितना यूनिट बेचोगे, है ना, जिससे आप 5 लाख रुपया का प्रॉफिट कमा पाओ। आप प्रॉफिट कितने का कमा पाओ? 5 लाख रुपया का प्रॉफिट कमा पाओ। तो भैया हम लोग ये वाला फॉर्मूला जा सकते हैं ना, सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। आपसे यूनिट में आंसर पूछ रहा है, हाउ मेनी यूनिट शुड बी मेड एंड सोल्ड, आप कितना यूनिट बेचोगे। तो भैया मैं पीवी रेशियो का ना यूज करके मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लेता हूँ, बस आपको यूनिट में आंसर आएगा। फिक्स कॉस्ट मेरा कितना? 30 lakhs। प्रॉफिट मेरा कितना? 5 लाख। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना? 10। तो भैया 35 लाख डिवाइडेड बाई 10, मतलब आपको सेल कितना करना है? आपको 3,50,000 यूनिट सेल करना है, तो जाके आप इतना कर पाओगे। आपको कितना सोल्ड करना है? 3,50,000 यूनिट। देख लो, इजी देख लो, इजी देख लो। नहीं तो आप सिंपल भी काम क्या कर सकते थे,
5 लाख की है, 30 लाख की है, प्लस कर दिए तो ये मेरा क्या आ गया, 35 लाख मेरा ये आ गया। अब 35 लाख अमाउंट है, हर एक का अमाउंट 10 रुपया करके डिवाइड मार दो, 3,50,000 यूनिट आ गया। देख लो आंसर आया, समझ आ गया। हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था कि आप कितना यूनिट आप सोल्ड करोगे जिससे आप 5 लाख का प्रॉफिट कमा पाओ। हमने यूनिट में आंसर दे दिया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो भैया 2 नंबर भी हो गया। थ्री अभी नहीं कर रहे, ये वाला आते हैं, पेज नंबर 798 का इलस्ट्रेशन 1। ठीक है, बोलता है स्टार एक्स लिमिटेड, इन्होंने गुड्स सोल्ड किया 30 लाख का। ठीक है, जो जो डेटा देना हम लोग पहले लिखते जाते हैं। 30 लाख का गुड्स बेचा। इन दैट ईयर वेरिएबल कॉस्ट इज 60%। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना है, 60%। तो 30 लाख का 60%, 18 लाख हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 40%, है ना। 12 लाख का कंट्रीब्यूशन, समझ पा रहे हो 40% क्यों? ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमें देखते हैं दिया हुआ है कि नहीं। एंड प्रॉफिट इज 8 लाख। बोला प्रॉफिट हमारा 8 लाख है, फिक्स कॉस्ट हमें नहीं दिया, लेकिन हमें ये पता है कि प्रॉफिट हमारा 8 लाख है। अच्छी बात है, तो भी हम लोग प्रॉफिट भी पता कर पाएंगे ना। फिक्स कॉस्ट हमारा 4 लाख लगा होगा, 12 में से 4 लाख का फिक्स कॉस्ट लगा, तभी तो मेरा प्रॉफिट 8 लाख रुपया आया। समझे, यहाँ तक का डिटेल में हम लोग पूरा निकाल लिए। हमसे अब क्या पूछ रहा है, हमसे अब क्या पूछ रहा है, पीवी रेशियो अब तुम बता दो। तो पीवी रेशियो तो हम लोग निकाल ही दी है 40% का, हम लोग पीवी रेशियो पहले ही निकाल दिए। हम लोग तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही पीवी रेशियो निकाल लिए। 60% का वेरिएबल कॉस्ट मतलब बचा पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट बता दो भैया, फिक्स कॉस्ट भी तो हमने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही निकाल दिया 4 लाख का। ये तो क्या था भैया, फिक्स कॉस्ट भी हमने पढ़ते पढ़ते ही कर लिया। बोला आप कितने का सेल करोगे जिससे आप स्टिल भी प्रॉफिटेबल। बोला आप कितने का सेल करोगे जिससे आप प्रॉफिट रहोगे, है ना। हाँ, इफ द सेलिंग प्राइस वेयर कट बाई 10%। हाँ, आप सेलिंग प्राइस क्या कर दोगे, 10% से कट कर दोगे। ठीक है, आप सेलिंग प्राइस 10% से कट कर दोगे। तो भैया मैं अभी करेंट में सेल कितना कर रहा हूँ, 30 लाख का। अगर मैं 10% से कट कर दिया तो मैं सेल कितने का करूँगा, 30 लाख माइनस 10% करो। मतलब भैया आप 27 लाख का आप सेल करोगे। अब भैया आपको इतना पता होना चाहिए, अगर आपका सेलिंग प्राइस आपका 10% से कट हो रहा है, आपका सेलिंग प्राइस 10% से कट हो रहा है, तो क्या भैया मेरा वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी चेंज होगा। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट तो मेरा जैसा लगता था वैसे ही लगेगा, है ना। मैं यूनिट चेंज नहीं कर रहा, मेरा यूनिट उतना ही है, बस मैं सेलिंग प्राइस कम कर रहा हूँ। तो मेरा भैया वेरिएबल कॉस्ट 18 लाख ही रहने दो। वेरिएबल कॉस्ट क्यों 18 है समझ रहे हो। पहले मैं एक पुचका बेचता था 5 रुपया का, जिससे मेरा कॉस्ट लगता था 2 रुपया का। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं 5 रुपया का महंगा हो जा रहा है, मैं 4 रुपया का बेचूंगा पुचका। लेकिन भैया मेरा जो 2 रुपया कॉस्ट लगता था वो तो लगेगा ही। तो भैया मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का आ गया, 9 लाख का, है ना। आगे क्या बोलता है भैया, एंड फिक्स कॉस्ट वेयर रेस्ड बाई 1 लाख। अच्छा बोला मेरा फिक्स कॉस्ट मेरा बढ़ गया। पहले मेरा फिक्स कॉस्ट कितने का लगता था, 4 लाख का। अब मेरा 1 लाख से अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ गया तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितने का लगेगा, 5 लाख का। तो मैं क्या प्रॉफिट में हूँ अभी भी। हाँ भैया आप तो प्रॉफिट में अभी भी हो, आप तो 4 लाख का प्रॉफिट में अभी भी हो, 4 लाख का प्रॉफिट में आप अभी भी हो, है ना। 4 लाख का प्रॉफिट में आप अभी भी हो। देखो 4 लाख, ये लोग पीवी रेशियो निकाल हैं, ठीक है, समझे। तो हमसे यही पूछ रहा था कि सेल दैट स्टिल बी प्रॉफिटेबल इफ द सेलिंग प्राइस। तो बोल रहा है, समझे।
तो आप कितने का सेल करोगे? हमसे जो जो पूछा हम लोग कर दिए कि हाँ भैया मेरी कंपनी अभी भी अगर 10% का सेलिंग प्राइस कम करेगी तो भी मेरी कंपनी प्रॉफिट में ही रहेगी। ठीक है, समझ आया इतना बात? हम्म। ये तो भैया ये स्टेटमेंट था। अगर मेरे को ऐसा बात पूछता, अगर मेरे को ऐसा बात पूछता, क्लियर है? देख लो, आप कितने का सेल करोगे जिससे आप स्टिल भी प्रॉफिटेबल। तो मेरी कंपनी 10% का सेलिंग प्राइस कम कर रही है, मेरी कंपनी 10% का सेलिंग प्राइस कम कर रही है, तो भी जाके मेरी कंपनी 4 लाख का किस में है? प्रॉफिट में है। 4 लाख का मेरी कंपनी किस में है? प्रॉफिट में है कि नहीं, बता दो।